हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगरेटिव वर्क के बारे में। फिगरेटिव वर्क में आज हम करेंगे फिगर स्केच और करेंगे पेन से। पहले हम पेंसिल या फिर कोई स्टेडलर या फिर चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं। आज हम पेन से करेंगे और विदाउट किसी इरेज़र पहले भी करते हैं। आज तो इरेज़र हम बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले और मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ताकि हमारी जो स्किल है उसको हम बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, ये स्केचबुक है छोटी-सी और इसी के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पेन से या फिर पेंसिल से आप इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो स्केचिंग में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे ये फेस बना रहा हूँ, तो फेस की सिर्फ़ शेप ले रहा हूँ, ठीक है? आपको सिर्फ़ आउटलाइन के ऊपर फ़ोकस रखना है, ताकि आपके जो प्रोपोर्शन है वो सेट रहें, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है टॉर्सो। टॉर्सो को हम देखते हैं, यहाँ तक लगभग इसकी टी-शर्ट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? ये वाली बाजू इस साइड जाएगी। तो आपको आउटलाइन को थोड़ा-सा फ़ोकस रखना है। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल सेम टू सेम इसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट में कोई फ़िगर बनती है, तो आप देखेंगे उसके जो फ़ोल्ड हैं वो भी चेंज होंगे। जैसे ये चलता हुआ है और जैसे-जैसे हम इसको बनाएँगे, इसके हैंड की पोज़ीशन भी अलग हो सकती है, ठीक है? इसके फ़ोल्ड भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें उसका इम्प्रेशन देना है, राइट? तो ज़्यादा बारीकियों में नहीं फँसना। जैसे ये हैंड है, तो हल्का-सा इसको इम्प्रेशन देना है, जैसे इस तरीके से हैंड इसको बना सकते हैं, रख सकते हैं। और मैं सिंगल लाइन स्केच कर रहा हूँ, ठीक है? डबल लाइन भी कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको फ़ील नहीं होने दे रहा कि मैं कितनी लाइनें लगा रहा हूँ। सिलिंड्रिकल शेप जो मेरे माइंड में फिट है, ठीक है? हमने पहले जो स्टडी किया है, उसको माइंड में लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा देख रहा हूँ और स्केच कर रहा हूँ। आपकी जो बेसिक स्टडी है, बेसिक एनाटॉमी है, उसके ऊपर भी थोड़ा-सा फ़ोकस रखना है कि हम किस तरीके से किसी सिलिंड्रिकल शेप को या फिर किसी ज्योमेट्रिकल शेप में एक स्टिक फिगर को ले सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट बन जाती है जब हम ऐसे सिंगल लाइन में काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये शूज़ हैं, तो हल्का-सा इसका साइज़ रखेंगे, इस तरीके से। तो इसको मैं ऐसे डार्क कर देता हूँ, ताकि थोड़ा विज़िबल रहे। तो देखो, बहुत ही लिमिटेड लाइन है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये स्केच किया है। आपको कोई ज़्यादा शेडिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, ऐसे हल्की-सी रेंडरिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिंपल सा स्केच है लाइनिंग के साथ, और यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी शेड कर रहे हैं। जैसे ये फ़ोल्ड है, हल्का-सा आपको डार्कनेस दिख रही होगी टी-शर्ट में। तो ये देखो, जब हम पेंसिल से करते हैं तो वहाँ पे मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग भी नहीं हो रही है, राइट? हम स्ट्रोक में काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पेंसिल में भी यही चीज़ बताता हूँ कि आप जितनी लाइनों में वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। आपको पता चलता रहेगा कि लाइन कहाँ पे है, और लाइन में जब आप गड़बड़ रखते हैं, तो शेडिंग में उसको सुधार नहीं पाएँगे, ठीक है? तो कोशिश रखनी है कि लाइन हमारी परफेक्ट हो। अब ये दूसरी रेफ़रेंस देखो, जैसे ये गर्ल का फेस है, तो एंगल देखो किस साइड है। एंगल को फ़ोकस करने की कोशिश करो पहले, कि एंगल को हम बिना किसी मेथड के हम कर सकते हैं। बिना किसी लूमीज़ मेथड या फिर बॉक्स मेकिंग, ग्रिड मेकिंग, ये सारी चीज़ें आप माइंड से निकाल दो। एक बार कोशिश करो कि जो दिख रहा है वैसा हम कोशिश कर रहे हैं, इसको ड्रॉ करो, ठीक है? उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसके कैप लग सकती है, इसका हेयर स्टाइल चेंज हो सकता है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ, अभी फीचर्स हल्के से मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे इफ़ेक्ट हो, ना कि उसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नेल से भी बहुत जस्ट छोटा-सा फेस है, तो इसके अंदर हम क्या ही डिटेलिंग करेंगे, राइट? तो कोशिश रखो इस तरीके से सिर्फ़ एंगल रखो, और हेयर को देखो मैं हल्का-सा विज़िबल कर देता हूँ, ताकि दिखे। और उसके बाद ये देखो, फेस का जो एंगल है हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमने कोशिश करनी है, जैसे गला है इसका, टॉप जो पहना हुआ है, यहाँ पे शोल्डर है। अब जो ज्योमेट्रिकल शेप है या फिर हमने सिंपल एनाटॉमी की है, तो उसकी सहायता से हमने पूरे स्केच को देखना है, ना कि कोई ग्रिड मेकिंग या फिर बॉक्स बनाना है यहाँ पे, ठीक है? सिंपल उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए ये चीज़ें करनी है, ताकि फ्री हैंड हम काम कर सकें, और विदाउट किसी इरेज़र। आपको पहले तो डर ये निकालना होगा कि आपको इरेज़र रखनी है पास में, उसको मिटाना है, बहुत हल्की-हल्की लाइन लगानी है। लाइनें लगाओ, 10 लाइनें लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये हल्के-हल्के फ़ोल्ड्स हैं, तो ऐसे जैसे लेग्स आ रही हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 10 लाइनें लगें। लेकिन उस 10 लाइनों में कोई एक लाइन जो है वो फाइनल करेगी कि मेरी कौन-सी लाइन इस ड्राइंग को कंप्लीट कर रही है, ठीक है? इसका कोई परफेक्शन नहीं है कि आप उसको सिंगल लाइन में ही करेंगे तभी अच्छा लगेगा। आप 20-25 लाइनें लगा के भी अपना सही जगह ढूँढो कि कहाँ पे लाइन होनी चाहिए।
काफ़ी ज़्यादा लाइनें जब आप लगा लेते हैं तो उनमें से जजमेंट भी आ जाती है कि हमें कहाँ पे कौन-सी चीज़ रखनी है, कहाँ पे छोटी चीज़ आ रही है, बड़ी आ रही है। तो पूरा एक ब्लर फ़ोकस रखना पहले, कि पूरी फ़िगर को आप देख सकें, कि कौन-सी चीज़ बड़ी-छोटी लग रही है, ठीक है? अब ये देखो ऊपर से लेके नीचे तक ये जो प्रोपोर्शन है वो हमने सेट कर लिया। स्टाइल कोई भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अलग-अलग स्टाइल में, अलग-अलग एंगल से हम फेसेस भी ले रहे हैं, फिगरेटिव वर्क में, ठीक है? तो इसको देखो पहला जो स्टाइल था वो बिल्कुल सिंगल लाइन था, इसमें बहुत सारी लाइनें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है? हल्की-सी शेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि थोड़ा विज़िबल हो जाए। धीरे-धीरे नेक्स्ट तक मैं आपको बताऊँगा कैसे एक आसान तरीका बन जाता है। तो सबसे पहले ही प्रैक्टिस वही करनी है जो मैंने आपको बताई है, सिंगल स्टिक फिगर, उसके बाद फ़ॉर्म बनती है, फिर धीरे-धीरे हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और एक फिगर बनाने के ऊपर आ जाते हैं, कि फिगर कैसे डायरेक्टली बना सकते हैं। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे इसके पीछे जो रीज़न है बनने का वही है स्टिक फिगर, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म, एनाटॉमिकली जो नॉलेज है मेरे पास उसी से काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है आपको कि वो चीज़ें रखनी ही है यहाँ पे हर बार ड्रॉ करनी है। अपने माइंड में रखो और डायरेक्टली देखो वहाँ पे कौन-सी चीज़ बन रही है, ठीक है? उसी तरीके से आपने फाइनल लाइन लेनी है। और जो आपको ज़्यादा लाइनें दिख रही हैं, ज़्यादा लाइनें हम लगा रहे हैं आउटलाइन लेने के लिए, तो वहाँ पे धीरे-धीरे आपका जो फ़ोकस है वो एक परफ़ेक्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इरेज़र से आपको हटने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कि जब आप पेन से ड्राइंग करेंगे, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे इरेज़र नहीं यूज़ करेंगे। आप स्केच बनाएँगे, अगर ये गलत होता है तो एक और स्केच बनाते हैं, ठीक है? अब ये देखो तीसरा स्केच है, तो तीसरे स्केच में ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही मिटा-मिटा के 2 बना रहे हैं स्केच, ठीक है? 1 बना रहे हैं। अब तीसरा स्केच है, जितने भी आप करेंगे वो स्केचिंग रहेगी, ठीक है? आपको पता भी चलेगा कि हम नेक्स्ट में क्या सीखा है, पिछले में क्या गलतियाँ की थी। तो अभी यहाँ पे मैं कोई रेफ़रेंस नहीं ले रहा हूँ, अपने तरीके से कोई फ़िगर बना रहा हूँ, ठीक है? जैसे कोई खड़े हुए मैन की बनाएँगे, तो ऐसे पॉकेट में हैंड रख सकते हैं उसका, ठीक है? आप इमेजिन कर सकते हैं। रेफ़रेंस में चलते-चलते आपको इतनी स्टडी हो जाती है कि आप चीज़ों को सोचने लगते हैं। धीरे-धीरे उन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये देखो आउटलाइन है, तो सिर्फ़ आउटलाइन ही लेनी है। जैसे इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे बनेगा। एक पैर हल्का-सा पीछे की तरफ रखेंगे, ठीक है? ताकि इसको प्रॉपर हम बैलेंस कर सकें। इस तरीके से यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स बना सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे पैर ऐड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, कोशिश करो कि बोल्ड वर्क करो, जितना भी बोल्ड हो सकता है। हम पेंसिल यूज़ करते हैं, तो पेंसिल से आपको क्या लगता है कि आप बार-बार मिटा सकते हैं, उसको लाइट चला सकते हैं, डार्क चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही प्रेशर से काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है? ये देखो अभी मैं विज़िबल कर देता हूँ, इसको थोड़ा फ़ोल्ड ऐसे रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसको पूरा शेड भी रख सकते हैं और इसमें कोई डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे मैं लाइन लगा देता हूँ इसके अंदर। तो उससे क्या होता है एक वेरिएशन आ जाती है स्केच के अंदर। इस तरीके से टी-शर्ट की लाइनें लगा दो, राइट? तो ये देखो मैं फेस के कोई फीचर्स वगैरह कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंपल फेस बनाया हुआ है और एक बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो सही तरीके से हमने रखा हुआ है। तो ऐसे विज़िबल करने के लिए हम इसको ऐसे शेड रख सकते हैं और यहाँ पे फेस, इसको हल्का-सा शेड भी रख सकते हैं या फिर ऐसे वाइट भी रख सकते हैं, ठीक है? और ये देखो स्किन कलर को मैंने हल्का-सा डार्क किया है, ताकि अलग-अलग चीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाए। स्केचिंग में जैसे मैंने बार-बार आपको बताया कि 2 या 3 शेड में हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 या 3 शेड नहीं है, एक ही टोन है, ठीक है? उसको हल्का-सा डार्क चला सकते हैं, उसको हल्का-सा लाइट चला सकते हैं या फिर बाकी का पूरा स्केच जो है, वो हम ब्लैक एंड व्हाइट में रख लेते हैं। जैसे मैं पैंट के अंदर हल्का-सा शेड कर रहा हूँ और टी-शर्ट से बिल्कुल अलग हो गया, वो बिल्कुल व्हाइट है, इसमें हल्का-सा हमने टोन दे दिया। दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। ऐसे ही लड़की के जो पैंट है उसके अंदर थोड़ी-सी शेड दी है। ऐसे ही पहला स्केच है तो कैप डार्क कर दी, ठीक है? शूज़ अलग कर दिए उसके डार्क करके, तो ये चीज़ें स्केच को बेटर बनाती हैं। अब मैं आपको एक और स्केच बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। कोशिश करो कि अपनी जो स्केच करने की आदत है, उसको बेटर करो। अपने साथ एक ऐसी छोटी-सी स्केच बुक और पेन साथ रख सकते हैं। पेंसिल, शार्पनर, कटर ये रखने से बेटर है कि आप एक पेन रखो, कहीं पे भी आप बैठे हैं 10 मिनट के लिए फ्री या 5 मिनट के लिए भी, तो वर्क हो सकता है, कुछ ना कुछ ड्रॉ होगा तो आपका जो हैंड है वो चलता रहेगा, ठीक है? एक आदत डालने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं
और नहीं तो हम सोचते रह जाते हैं कि हमारे पास कोई अच्छा सेटअप हो, अच्छी बैठने की सीटिंग हो, फिर हम 10 मिनट, आधा घंटा हम सोचें कि क्या बनाना है। तो वो चीज़ें आपको पीछे ले जाएँगी स्केचिंग में, राइट? तो आपको कोई टाइम या फिर कोई जगह देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी स्टार्ट हो सकते हैं ऐसे छोटे-छोटे स्केच बनाने के लिए। ये देखो रेफ़रेंस में एक बच्चा बैठा हुआ है, उसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये टेक्नीक जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वही स्टिक फिगर, वही सिलिंड्रिकल शेप, वही सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही है जब आप कोई स्केच बना रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत आराम से आप स्केच बना सकते हैं। अब ये देखो 10 मिनट की जो वीडियो है, 10-12 मिनट की, इसके अंदर हमने 3-4 स्केचेस बड़े आराम से किए हैं। कोई जल्दबाज़ी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा फ़ास्ट भी करेंगे तो ये स्केच और भी जल्दी हो सकता है। या फिर एक स्केच के ऊपर अगर आप 5 मिनट भी लगाते हैं, तो पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो परफ़ेक्ट बने, सही बने, उसके बाद हम स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, राइट? अब ये देखो यहाँ पे टी-शर्ट है उसकी, तो इसके अंदर लाइनें हैं, वो हम ऐसे बना सकते हैं। थोड़ी-सी वेरिएशन हो जाती है स्केचिंग के अंदर, ठीक है? तो कुछ भी गलतियाँ होती है, हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उसको दोहरा सकते हैं। बार-बार अगर कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की, तो हो जाती है। स्केच एक बार और बन सकता है, 10 बार स्केच ये बन सकता है, राइट? तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि जो पहला स्केच है, उसके अंदर और लास्ट वाला जो स्केच है, उसके अंदर कितना फ़र्क आ रहा है। तो पहले जो वर्क होंगे, वो आपको लगेंगे कि हमने पहले सीखा था। धीरे-धीरे आप क्या सीख रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। आपके स्केच बुक या फिर आपके स्केचेज़, आपका जो वर्क है, वो आपको खुद बता देगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है उसमें, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे मैं खुद काम करता हूँ। तो अभी देखो कुछ भी हमने मिटाया नहीं है, कोई भी दोबारा से कुछ नहीं किया है। आराम से जो भी स्केच बन रहा है, उसको करते रहो। और ऐसे हैचिंग स्टाइल में 1-2 चीज़ें रखो, जैसे आपने शेडिंग रखनी है तो 2 रख सकते हैं शेडिंग टोन्स, एक वाइट और एक डार्क, ठीक है? तो उसमें क्या होता है लाइट एंड डार्क में सिर्फ़ आप जैसे हेड है, जैसे शूज़ मैंने डार्क कर दिए उसके तो अलग-अलग दिख गया। अब जो टी-शर्ट में उसकी लाइनें हैं वो थोड़ी-सी डार्क कर देंगे, वाइट अपने आप रह जाती हैं, ठीक है? तो उससे स्केच और ज़्यादा बेटर लगता है और ज़्यादा खूबसूरत लगता है और उसको बहुत ज़्यादा शेडिंग या फिर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम शेडिंग और डिटेलिंग करके स्केच को खूबसूरत बना रहे होते हैं और गलतियों को छुपा रहे होते हैं। हमें लग जाता है पता है कि ये कुछ गलत हो गया है, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि लाइनों के अंदर जो स्केच होगा उसके अंदर गलतियाँ दिखेंगी। अगर गलती दिखेगी तो उसको सुधारना ईज़ी हो जाता है। मैं आपको ये कहूँगा कि पेंसिल को छोड़ के, इरेज़र को छोड़ के आप कोशिश करो कि पेन से ड्राइंग बनाओ। पेन से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।